हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, क्या ऐसे रिक्वायरमेंट है, इंट्रोडक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। अब हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ अ जेल और द लिगेंड। जैसा कि मैंने बात करी थी पिछले लेक्चर में कि जो हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें जो स्टेशनरी फेस होता है वो क्या होता है, हमारा जेल होता है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे उस जेल से हम जो लिगेंड्स अटैच करते हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स का सिलेक्शन किस बेस पे होता है। सिलेक्शन हमारा बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है वो किस तरह का है, किस तरह का उसे सेपरेशन चाहिए, किस तरह का मिक्सचर है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने मैट्रिक्स और लिगेंड का सिलेक्शन करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिगेंड सिस्टम्स आर कॉमर्शियली अवेलेबल, यानी कॉमर्शियली अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स लिगेंड सिस्टम हमारे अवेलेबल हैं। बट हमारे लिए अगर हम बात करें जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी महंगा होता है, मतलब कॉस्ट हाई होता है हमारे जो ऑलरेडी कॉमर्शियली अवेलेबल हमारे मैट्रिक्स लिगेंड कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन अगर इसे रिड्यूस करना चाहें तो हम ऐसे मैट्रिक्स परचेज कर सकते हैं जो प्री एक्टिवेटेड हों और फॉर द डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड, यानी उस पर डायरेक्टली हम अपने लिगेंड को अटैच कर सकते हैं, वो प्री एक्टिव होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बफर। बफर क्या है? इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिटवीन द मैट्रिक्स एंड लिगेंड। हम अपने बफर को ऐड करते हैं आफ्टर द सेटिंग जेल इनटू द कॉलम, यानी जब हम अपने जेल को कॉलम में सेट कर देते हैं तो उसमें हम बफर ऐड करते हैं ताकि हम अपने लिगेंड और मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सके। एज स्लाइट चेंज इन द आयनिक कंसंट्रेशन वीकन्स द इंट्रैक्शन बिटवीन दैम। हम बफर इसलिए ऐड कर देते हैं ताकि जो कुछ हमारे आयनिक कंसंट्रेशन होते हैं वो शायद हमारे जो मैट्रिक्स और लिगेंड के बीच का इंट्रैक्शन है उसे वीक कर दें। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बफर ऐड कर देते हैं ताकि वो चीज़ मेंटेन करके रखे। नेक्स्ट हमारा एफिनिटी इल्यूशन क्या होता है। इन दिस मैथड अ सिलेक्टिव सब्सटेंस एडेड टू द बफर, यानी कि अब हम अपने सिलेक्टिव सब्सटेंस को अपने बफर में ऐड करेंगे, कॉज सिलेक्टिव इल्यूशन ऑफ द बाउंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और हमारा जो सिलेक्टिव बाउंड मॉलिक्यूल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इल्यूट आउट हो जाएगा, यानी हमारे कॉलम से बाहर निकल के आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ द इल्यूशन, रिजल्टिंग इन इल्यूशन ऑफ डिजायर्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। और जो इल्यूशन होगा वो किसका होगा, हमारे डिजायर्ड मैक्रो मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट हम देखते हैं बैच एंड कॉलम सेटअप कैसे किया जाएगा। बैच एंड कॉलम सेटअप का मतलब हो गया कि हम अपने जो सॉलिड फेज है उसे हम क्या करेंगे, अपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम अपने सॉलिड फेज को क्या करते थे, सेट करते थे, सॉलिडिफाई करते थे। ओके, उसी तरीके से हम अपने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में भी हम क्या करेंगे, सॉलिड यानी जेल फेज को सेट करेंगे वेयर द सॉलिड मीडियम इज पैक्ड ऑन टू द कॉलम। द इनिशियल मिक्सचर रन थ्रू द कॉलम टू अलाउ सेटिंग। फिर हम स्टार्टिंग में हम इनिशियल मिक्सचर ऐड करेंगे ताकि हमारा कॉलम सेट हो जाए। अब वॉश बफर रन थ्रू द कॉलम, और फिर हम वॉश बफर डालेंगे ताकि हमारे जो हम कह सकते हैं हमारे लिगेंड और हमारे जो सॉलिड फेस है, स्टेशनरी फेस यानी जेल फेस है, उनके बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाए। उसके बाद हम अपना इल्यूशन बफर तुरंत डालेंगे जो कि क्या करेगा, हमारे किसी भी डिजायर्ड मॉलिक्यूल को क्या करेगा, इल्यूट आउट कर देगा, कलेक्ट कर लेंगे। ओके, दीज स्टेप्स आर यूजुअली डन एट एम्बिएंट प्रेशर, और इसमें इस टाइम पे इस प्रोसेस के दौरान हम अपने प्रेशर को भी मेंटेन करके रखते हैं। अल्टरनेटिवली बाइंडिंग में भी अचीव, और हमारा इस तरीके से हमारा जो बाइंडिंग होगा वो अचीव होगा यूजिंग अ बैच ट्रीटमेंट। जब हम उसमें सैंपल ऐड करेंगे तो हमारा बैच ट्रीटमेंट यानी सैंपल ऐड करेंगे तो हमारा जो भी डिजायर्ड माइक्रोमोलिक्यूल होगा हमारे डिजायर्ड लिगेंड से अटैच होगा, बाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय एडिंग द इनिशियल मिक्सचर टू बी सॉलिड फेस इज इन अ वेसल मिक्सिंग सेपरेटिंग द सॉलिड फेस रिमूविंग द लिक्विड फेस। यानी ये पूरा स्टेप हम प्रिपेयर करेंगे, बैच ट्रीटमेंट करेंगे, अपने सैंपल को डालेंगे, सैंपल हमारा बाइंड होगा, हम उसकी वॉशिंग करेंगे, सेपरेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ओके, रीसेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ताकि हम अपने डिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ द इल्यूशन बफर। समटाइम्स अ हाइब्रिड मेथड इज ऑल्सो एम्प्लॉयड सच दैट द बाइंडिंग इज डन बाय द बैच मेथड, यानी जो बाइंडिंग होगी वो कैसे होगी, बैच मेथड से होगी, बट द सॉलिड फेस विद द टारगेट मॉलिक्यूल बाउंड इज पैक्ड ऑन टू द सॉलिड फेस होगा वो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल से क्या होगा, पैक्ड होगा, बाउंडेड होगा ऑन टू द कॉलम। एंड वॉशिंग इल्यूशन आर डन ऑन द कॉलम। जो भी हमारा वॉशिंग और इल्यूशन प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, कॉलम पे होगा।
थर्ड मेथड होता है एक्सपेंडिंग द बेड एब्जॉर्प्शन। हम अपने बेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। जो हमारा बेड है, सॉलिड फेस है, उसे एक्सपेंड करना, विच कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ टू मेथड, जिसमें हम दो मेथड को कंबाइन करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे कि द सॉलिड फेस पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन अ कॉलम। जो सॉलिड फेस पार्टिकल होगा उसे हम अपने कॉलम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वेयर लिक्विड फेस इज पम्प्ड इन फ्रॉम द बॉटम। जो लिक्विड फेस होगा उसे हम बॉटम से एग्जिट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ पंपिंग। लेकिन हमारा जो सॉलिड फेस होगा वो वहाँ से अपने पोजीशन से मतलब कि मूव होके एग्जिट नहीं करेगा, क्योंकि हम नीचे से पानी तो डाल रहे हैं पंप के थ्रू, लेकिन ड्यू टू द ग्रेविटी, पार्टिकल्स पे कुछ ग्रेविटी होंगी, उस ग्रेविटी की वजह से सॉलिड फेस हमारा स्टेशनरी फेस में ही रहेगा, यानी स्टेटिक इन नेचर रहेगा, वो इल्यूट आउट नहीं होगा। ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। ग्रेविटी की हेल्प से हम अपने स्टेशनरी फेस को अनडिस्टर्ब रखेंगे। ओके, एफिनिटी कॉलम कैन बी इल्यूटेड बाय चेंजिंग द सॉल्ट कंसंट्रेशन। और जो इल्यूशन प्रोसेस होता है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अपने सॉल्ट कंसंट्रेशन को चेंज करके, पीएच को चेंज करके, चार्जेस, आयनिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली और थ्रू अ ग्रेडियंट टू रिजॉल्व द पार्टिकल्स ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हम बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन, ये सारी चेंजेस करके हम इल्यूशन प्रोसेस करेंगे और अपने डिजायर्ड मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट कर लेंगे। ये हमारा कॉलम सेटअप प्रोसेस है, ये हमारा बैच स्टेप। कॉलम सेटअप यानी कि हम कॉलम में अपने मिक्सचर को ऐड करेंगे, उसके बाद डिस्कार्ड द फ्लो थ्रो, यानी कि अपने जो भी सैंपल लिक्विड है उसे हम क्या करेंगे, बफर से वॉशिंग करेंगे, देन इल्यूशन करेंगे बफर की हेल्प से। अगर हम बैच सेटअप की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, मिक्सचर को ऐड करेंगे, बैच टू बाइंड द टारगेट मॉलिक्यूल, यानी अपने टारगेट मॉलिक्यूल को बाइंड करवाने के लिए मिक्सचर ऐड करेंगे, फिर रिमूव करेंगे, वॉशिंग करेंगे, फिर रिमूव द वॉश बफर, जो वॉश बफर है उसे भी रिमूव करना होगा, देन इल्यूशन बफर ऐड करेंगे ताकि हम अपने मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सके, देन रिमूव द इल्यूशन बफर एंड द रिटेन, और बाकी जो भी हमारा इल्यूशन बफर है उसे वहाँ से रिमूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन इट इज़ यूज फॉर द आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल। जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड में मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनका आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। यूज टू प्योरीफाई द न्यूक्लिक एसिड, एंटीबॉडीज़, एंजाइम, ये सारे हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम अपने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से प्योरीफाई कर सकते हैं। टू नोटिस विच बायोलॉजिकल कंपाउंड्स बाइंड टू अ पार्टिकुलर सब्सटेंस, और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि किस तरह का बायोलॉजिकल कंपाउंड किस तरीके के पार्टिकुलर सब्सटेंस से बाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, यानी कि हम लिगेंड और टारगेट के बीच का हम कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन देखेंगे कि किसमें ज़्यादा एफिनिटी है अपने किस तरह के लिगेंड के लिए। ओके, टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मिक्सचर, अगर किसी मिक्सचर से हमें किसी अमाउंट सब्सटेंस के अमाउंट को रिड्यूस करना है तो हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इस अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा स्टेप दिया गया है, ये हमारा एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ है क्लास स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्योरिफिकेशन, प्रोटीन प्योरिफिकेशन यूजिंग एंटीबॉडी, मतलब किस तरीके से हम अपने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से अलग अलग कंपाउंड मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, प्योरीफाई एंड कंसनट्रेट अ सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर इनटू अ बफरिंग सॉल्यूशन, यानी कि अपने अपने बफर सॉल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को प्योरीफाई कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड कर सकते हैं, यानी कि एक सिंगल टाइप ऑफ हम मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ मिक्सचर, वही हम अपने मिक्सचर से किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। डिसर्न्स व्हाट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स बाइंड टू अ पार्टिकुलर सब्सटेंस, सेम वही चीज़ें हैं कि हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का बायोलॉजिकल कंपाउंड किस तरह के स्पेसिफिक सब्सटेंस से बाइंड करता है, कितनी एफिनिटी होती है उसकी। ओके, प्योरिफिकेशन, कंसनट्रेट एंजाइम सॉल्यूशन, अगर कोई एंजाइम सॉल्यूशन उसे भी प्योरीफाई कर सकते हैं, कंसनट्रेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक यूजेस क्या होगा, इम्यूनो एफिनिटी हम चेक कर सकते हैं, इमोबलाइज मेटल आयन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लैक्टिन्स एटीसी। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर।